नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं HTET PGT 2021 ओल्ड क्वेश्चन पेपर। और ये वीडियो हरियाणा PTI दोस्तों के लिए, HTET दोस्तों के लिए और साथ ही साथ सभी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, यूनिक क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ दोनों ही लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेके आज आ गए हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है कि स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही है, यानी कि जो साल्मोनेला होता है और ई कोलाई होता है, ये दोनों दो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं एक्चुअली, ये जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। साल्मोनेला एंड ई कोलाई दोनों ही बैक्टीरिया हैं। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। देखिए कि जो ये बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तो होते हैं जो कि हमें नेक्ड आईज से दिखाई नहीं देते, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ये तो सही है। लेकिन साथ ही साथ जो लिखा हुआ है कि ये डबल सेल्ड यानी कि द्विकोशिकीय ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये गलत है यहाँ पे बैक्टीरिया के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं लेकिन ये सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के रूप में जाने जाते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द क्वाड्रिसेप्स मसल एंड द पटेला टेंडन, यानी कि क्वाड्रिसेप्स मसल और पटेला कंडरा के बीच कौन सा कोण बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, क्यू एंगल। कौन सा आसन संपूर्ण आहार नाल का नवकरण करता है, यानी कि रिकंडीशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल किसका फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है कि धनुरासन। धनुरासन जो होता है, इस आसन से जो है एलिमेंट्री कैनाल का रिकंडीशनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। आपको सही ढंग से ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को और फिर सही विकल्प का चुनाव करना है कि निम्न में से कौन से सही कथन है और कौन से गलत है। तो नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए कि द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ्ड इन एंड आउट ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, यानी कि सामान्य श्वसन के दौरान जो श्वास अंदर और बाहर की ओर ली जाती है, जो गैस की जो मात्रा ली और बाहर की जाती है, उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। करेक्ट है ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट। नंबर 2 कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन, यानी कि आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, यानी कि बलपूर्वक श्वास बाहर छोड़ने के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर बचा रह जाता है लंग्स में, उसे रेसिडुअल एयर कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, रेसिडुअल का मतलब बचा हुआ अमाउंट ऑफ एयर फोर्सिबल एक्सपीडिएशन के बाद, सही है। ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए कि एयर ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम दैट कैन बी ब्रीथ्ड इन अपॉन कंटिन्यूअस इनहेलेशन, यानी वायु की वह मात्रा जो ज्वारी आयतन के ऊपर बलपूर्वक अंदर की ओर ली जाती है तो उसे श्वसन आरक्षित मात्रा यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर कि स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन से आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए कि वाइटल कैपेसिटी क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरे क्वेश्चंस को आपको देखना है और नोट डाउन करते चलना है। न्यू क्वेश्चन इज इन द स्क्रीन, एक नया क्वेश्चन है स्क्रीन पे। देखिए कि जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 कहाँ खेला गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, उड़ीसा में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स मस्ट बी अवेलेबल इन डाइट, आहार में कितने अमीनो एसिड उपलब्ध होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 9 अमीनो एसिड। अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन डाइट, ओके। आहार नाल का कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहलाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा इज करेक्ट आंसर। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B5 का नाम है आई थिंक।
और आप चेक कर लीजिएगा ये भी किस विटामिन के रासायनिक नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं कि प्रोटीन्स आर टर्न्ड इनटू विच एसिड्स बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है कि जो भी हम प्रोटीन से संबंधित फूड आइटम्स लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, तो वो सिंपल फॉर्म में यानी कि अमीनो एसिड्स फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में किस एसिड के द्वारा टूटते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे कि प्रोटीन्स आर टर्न इनटू एसिड। ओके सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पाचन तंत्र में प्रोटीन जो होते हैं वो किस सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं डिफरेंट एंजाइम्स की हेल्प से एलिमेंट्री कैनाल में। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, देखिए अमाइनो एसिड्स में। प्रोटीन्स फूड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स में टूट जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज में टूट जाते हैं, और जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं। और यही कहलाता है भोजन का पाचन, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में फूड पार्टिकल्स का टूटना और एनर्जी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा विटामिन के का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी नेप्थोक्विनोन इज साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। वह चोट जिसमें त्वचा और अंतर्निहित ऊतक कट या फट जाते हैं वह किस नाम से जानी जाती है। इसे लैक्रेशन के नाम से जाना जाता है। चीरा या कट जिसे बोलते हैं किसी भी उपकरण से खेल कूद में या आमतौर लाइफ में जब हमारे कट हो जाता है तो उसे हम लैक्रेशन के नाम से जानते हैं। किसी दिए गए समय के लिए एक उप अधिगम भार के विरुद्ध बल लगाने के लिए एक मांसपेशी अथवा मांसपेशी समूह की योग्यता क्या कहलाती है। एबिलिटी ऑफ अ मसल और मसल ग्रुप to exert force against a submaximal load for a given length of time is called, correct answer is option number C, इसे muscular endurance के रूप में जाना जाता है, मांसपेशी सहनशीलता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगेंस्ट अ सबमैक्सिमल लोड की बात की जा रही है तो इसे मांसपेशी सहनशीलता कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो मिनरल हेल्प्स अस इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा हेल्प करता है, देखिए माइक्रो मिनरल्स कौन से हैं जो हेल्प करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर। कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। विच क्रिएट्स द ओलंपिक हु क्रिएट्स द ओलंपिक मोटो साइटियस एल्टियस फोर्टियस। ओलंपिक ध्येय वाक्य साइटियस एल्टियस फोर्टियस किसने निर्मित किया था, तो फादर हेनरी डेडॉन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देन शंख प्रक्षालन को इस नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि वारिसार धोती को शंख प्रक्षालन के रूप में जाना जाता है। पीस प्लानिस यानी कि पीस प्लानिस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे फ्लैट फीट, फॉलन आर्क या कोलैप्स्ड आर्क के रूप में जाना जाता है। दोस्तों पीस प्लानिस एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, आपको पता है, जो कि हमारे पैरों में पाई जाती है। जब भी कोई इंडिविजुअल खड़े होते हैं और उनके पैर एकदम चपटे हो जाते हैं, ये आर्क नहीं बनता है, चाप जो कि बनना चाहिए, और चपटे हो जाते हैं पैर एकदम, तो इसे कोलैप्स्ड आर्क, फॉलन आर्क या फ्लैट फीट के रूप में जाना जाता है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है दोस्तों, बताइए। इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन ही सिर्फ हम आपके लिए लेके आते हैं हमेशा, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखा कीजिए दोस्तों। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया नाम है स्पोर्ट्स इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। साई भारतीय खेल प्राधिकरण जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को की गई थी, अब इसे स्पोर्ट्स इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में से कौन सी प्रतियोगिता महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप के रूप में जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, उबेर कप। उबेर कप की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि बैडमिंटन विश्व टीम चैंपियनशिप के रूप में महिलाओं के लिए जानी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऋतुजा भोसले किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, टेनिस से इनका संबंध है। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और ग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज, तो जब भी रक्त में ग्लूकोज स्तर जो है वो बढ़ जाता है या हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को ही हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न कथनों को पढ़िए और सही आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए ओलंपिक ध्वज के 6 रंग वो रंग है, ओलंपिक ध्वज के 6 रंग वो हैं जो विश्व के समस्त राष्ट्रीय ध्वजों में शामिल है। 6 कलर्स ऑफ द ओलंपिक फ्लैग बोला जा रहा है, 6 कलर्स तो नहीं होते हैं।
और फिर दूसरा देखिए स्टेटमेंट कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज पर आपस में जुड़े हुए छल्ले दाएं से बाएं क्रम ऐसा होता है। तो ये क्रम तो यहाँ पे सही दिया हुआ है, लेकिन ये क्रम बाएं से दाएं होता है दोस्तों, हम आपको बता दें। और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है कि ओलंपिक छल्ले 1913 में पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। तो ये तो सही है, 1913 में ही जो है जो नेशनल ओलंपिक फ्लैग है उसके बारे में बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे देखिए, लेकिन ओलंपिक फ्लैग के बारे में बताया गया था। ओलंपिक फ्लैग जो है वो बनके तैयार हुआ था, लेकिन जो रिंग्स की बात की जा रही है ये यहाँ पे सही नहीं है। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी को सही माना गया है। ये देखिए आपको बता दें स्टेटमेंट्स, ये देखिए कि स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। लेकिन मैं आपको सही आंसर यहाँ पे बता देती हूँ क्या होगा। देखिए ओलंपिक ध्वज के 6 रंग वो हैं जो विश्व के समस्त राष्ट्रीय ध्वजों में हैं। तो 6 रंग आप कह सकते हैं कि 6 रंग हैं, क्योंकि 5 रंग की तो रिंग हो गई और एक रंग हो गया फ्लैग का, जो कि पृष्ठभूमि है वो सफेद रंग का होता है। तो ये 6 रंग हो गए, ये स्टेटमेंट सही है। और जो कि आंसर में दिया है कि स्टेटमेंट बी भी सही है, वो भी सही है। पर आपको बता दें कि ये जो सीक्वेंस होता है वो बाएं से दाएं सही होगा। सीक्वेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ये बाएं से दाएं होगा। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है, लेकिन थर्ड जो है वो गलत है। इस क्वेश्चन को आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा और करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ डेवलपिंग एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता को विकसित करने की सबसे अच्छी विधि जो है वो फार्टलेक प्रशिक्षण है। गोस्टा एंड होलमन ने 1943 में इसके बारे में बताया था। देन द एबिलिटी टू एक्सर्ट मैक्सिमल फोर्स इन वन सिंगल कॉन्ट्रैक्शन, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में अधिकतम बल लगाने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। मांसपेशी शक्ति यानी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ के रूप में इसे जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच वाटर पोल्यूटेंट इज द सोर्स ऑफ द वाटर बोर्न डिसीज कॉलेरा, यानी कि कॉलेरा के वाहक के रूप में या सोर्स के रूप में कौन सा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। वाहित मल यानी कि सीवेज वाटर को कॉलरा के जो है सोर्स के रूप में जाना जाता है, इससे कॉलरा फैलता है। देन द मार्क्वेस ऑफ क्वींसबेरी रूल्स इज अ कोड ऑफ जनरली एक्सेप्टेड रूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, यानी कि मार्क्वेस ऑफ क्वींसबेरी नियम किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बता दें आपको, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी से इसका संबंध है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट, यानी कि कौन सा विटामिन हार्मोन और पिगमेंट दोनों के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। रेटिनॉल इज करेक्ट आंसर, विटामिन ए। द टर्म कैंपा यानी कैंपा शब्द का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। हैंडबॉल से इसका संबंध है। एंड छोटी आंत में प्रवेश करने पर भोजन को क्या कहते हैं, तो इसे काइम के रूप में जाना जाता है। ये वो भोजन होता है जो कि स्टमक में इसका डाइजेशन हो चुका होता है और पूरी तरह से ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये डिफरेंट जूसेस के साथ मिलके डिफरेंट एंजाइम्स के फंक्शन के बाद और फिर सिंपल फूड पार्टिकल्स में चेंज होता है, जिसे डाइजेशन कहते हैं। तो इस फूड को काइम कहते हैं। देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है स्क्रीन पे दोस्तों, आपको बताना है सही मैच करके। तो देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। सर्किट ट्रेनिंग के बारे में मॉर्गन एंड एडम्सन ने बताया था, आपको पता है। इंटरवल ट्रेनिंग की खोज ग्रेसलर के द्वारा की गई थी। ग्रेसलर एंड रेंडॉल इज करेक्ट आंसर। फार्टलेक ट्रेनिंग की खोज गोस्टा एंड होल्मर के द्वारा की गई थी, और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की खोज ऑकेन के द्वारा की गई थी। कहाँ है ये ऑप्शन, जी हाँ बी, डॉक्टर वी ऑकेन के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये सही मिलान है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। लेकिन टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ 30 क्वेश्चन ही आपको इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे दोस्तों। सेकेंड पार्ट में हम लास्ट 30 क्वेश्चंस लेके आपके लिए जरूर आएंगे। तो आप समझ ही गए हैं कि लास्ट आपका जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो होमवर्क क्वेश्चन है आज का, कि व्हाट नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट इज देयर,
यानी कि दृष्टिहीनता और दृष्टि दोष के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु कौन सा संक्षिप्तीकरण उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो दोस्तों प्रयास करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक आपको अपने प्रयास, अपनी मेहनत, अपनी ये लगन जो आपने गवर्नमेंट जॉब हासिल करने की अपने मन में जगा रखी है उसको लगातार उसको बनाए रखिए और प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ताकि जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो सके और आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। इसी उम्मीद से ये वीडियोस बनाए जाते हैं, इसी उम्मीद से ये मेहनत की जा रही है आप सभी दोस्तों की प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए। तो वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, पसंद आए तो लाइक किया कीजिए और स्टडीज ग्रुप में शेयर जरूर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।